हम आपसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब हम दिल्ली को ये बातें कह रहे हैं, गाना दे रहे हैं, तो मुझे पता है लगभग यहां बैठा हुआ मीडिया कर्मी वो भी एक प्रकार से वो टैक्स से फ्री हो चुका है। कल बल्कि हमें जैसे मैं संसद से निकला तो हमारी एक पत्रकार से वार्ता हुई, तो हमने तो उस समय हमको लगा था, थोड़ा सुनने में कंफ्यूजन हो गया था कि 7 to 10 हुआ। मैंने बख्शी जी को भी बताया था, तो उसी में कई पत्रकार बोले अरे हमारा तो अब टैक्स चंगुल से बाहर आए हम। लेकिन जब 12 लाख का हमने सुना, क्योंकि हम लास्ट के थोड़ा सा वर्जन जब था तभी एक सभा के लिए निकल गया था, हमें परमिशन मिल गई थी, तो 12 लाख रुपए इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा भारत में। ये दुनिया के पहले देश बन गए हैं हम, जहां टैक्स सिस्टम है। पति पत्नी जोड़ दें तो 24 लाख करेंगे। हाँ, पति पत्नी जोड़ दे तो फिर 24 लाख। अब बाकी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। बच्चे जोड़ो तो 48 लाख। जी, एक हमसे किसी साथी ने कहा कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है। हमने कहा भाई कागजों में तो ये कल भी होता था, घुमा फिरा के होता था। हम सभी जानते हैं कि बजट का 8% हम वेलफेयर स्कीम में भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरी सरकारों ने इसी में तो भ्रष्टाचार किया। यही वो जगह थी जहां जनता को देने की बजाय, लोगों को सुविधाएं देने की बजाय लोगों ने करप्शन किए और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भी जाना पड़ा और फ्यूचर भी समाप्त हो गया। और आगे आने वाली पीढ़ियां उनके ऊपर जब भी उनको याद आएगी तो उनके ऊपर वो सारे वस्तुएं डालेंगी जिनको आमतौर से किसी के नाम पे डालना अच्छा नहीं माना जाता है। मैं बहुत मर्यादित भाषा में बात कर रहा हूं। हम लोग एक दिन बैठे थे, आप जानते ही हैं हमारे अध्यक्ष बहुत संगीत के और कविताओं के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं। ये श्रोता भी बहुत अच्छे हैं और वक्ता तो अच्छे हैं ही। ऐसी ऐसी कहानियां निकाल के आएंगे कि आप बैठे बैठे कोई भी मोटिवेट हो सकता है। हुआ कि एक और गीत बनना चाहिए, तो दिल वालों की दिल्ली को जिस प्रकार का हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो दिया है, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ करके कई लोग जो बहुत राजनीतिक पंडित थे वो पूछने लगते भाई इतना कुछ कैसे होगा, हम इतना कुछ कैसे होगा, ये दिल्ली पूछ सकती है, हरियाणा बोलेगा कि भाई ऐसा हो रहा है।